हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कई दिनों से ना मैंने कोई ब्लॉग बनाया था, ना ही कोई ब्लॉग अपलोड किया था, क्योंकि आजकल मेरी बेटी की जो है तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब उसको फ़ीवर आ रहा है और ना ही वो कुछ खाना खा रहा है, ना ही कुछ डाइट में अपने ले रहा है। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, उसकी 3 बार दवाई देनी रहती है ना, तो अभी वो सो के उठा है थोड़ी देर पहले। तो मैंने सोचा चलो दोपहर वाली जो दवा है, अब तो दोपहर पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए इस टाइम पे मैं उसको दवा दे रही हूँ। और सच बताऊँ तो जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब होती ना, मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता। ना ही मैं कुछ काम कर पाती हूँ, ना ही ये कुछ कोई काम कर पाते हैं बाहर जाके। तो अभी इस टाइम पे मैंने उसको दवा दे दिया था और फिर लग गई थी अपने कामों में, क्योंकि बच्चा है तो बैठे तो रहता नहीं है, खेलता कूदता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसको दवा पिला के उसके बाद थोड़े बहुत अपने काम कर लेती हूँ, अगर ये करने देगा तो। लेकिन फिर भी ये जो है जिद कर रहा था गोदी में आने के लिए। और आजकल ना जैसे ही मैं कोई काम करने चलती हूँ, ये तुरंत बोलता है कि मम्मा गोदी में ले लो। मतलब इसको अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ भी खेलना या फिर टीवी देखना, फ़ोन देखना। तो ये जिद्दी भी बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको नज़र भी लगी है। तो हम लोग ना जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, मतलब नज़र और दवा हर एक चीज़ ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, नहीं, हम घर पे भी नज़र उतारते हैं और बाहर से जो लोग नज़र उतारते हैं ना, जैसे बच्चों को नज़र लगती है तो उनसे भी हम लोग ट्राई करते हैं कि इसके अच्छे से नज़र उतरवा दें। तो इस टाइम पे ना इसको नज़र भी लगी है, क्योंकि जब इसको नज़र लगती है ना तो ये ज़िद्दी हो जाता है और कुछ भी बात नहीं सुनता है। तो अभी इस टाइम पे ये वही करता है, मतलब अजीब सा ज़िद करेगा। कभी रात में 12-12 बजे मोबाइल मांगेगा और कभी कुछ तो ऐसे ही ये कर रहा है जैसे खाना नहीं खा रहा है। तो थोड़ा सा तो चिड़चिड़ापन होना लाजमी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा करता है तो मुझे पता चल जाता है कि इसको नज़र ही लगी है। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले क्रैंकी हुआ था ना, और अभी खेलने लगा है अपने आप से ही। तो ऐसे ही ये करता है। तो बस ये जब तक खेल रहा था ना, मैंने सोचा लाओ थोड़े बहुत कपड़े जो मेरे बचे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने इनको फ़ोल्ड किया था और काफ़ी सारे थे, तो मैंने सोचा लाओ फ़ोल्ड करके रख लूँ, क्योंकि ऐसे ही रखे रखे कपड़े ना अच्छे नहीं लगते हैं और पहनने में भी जब ढूंढो तो प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने अपने कपड़े अलग छांट के रख लिए और हस्बैंड के अलग और बाबू के अलग। तो फिर कपड़े ना जब समेट जाते हैं तो सही रहता है, आपको पता चलता है कि कौन से कपड़े कहाँ हैं। वैसे सारे कपड़े एक में रहते हैं ना, फिर पहनने जब जाओ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये देखो, ये ना टेबल का जो है बिछाने वाला है, उसको ले जाके वो बिछा रहा था खुद से ही। मतलब ये ना जब सही रहता तो अच्छा ही लगता है, घर में चहल पहल रहती है। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों से ही घर में चहल पहल होती है, और अगर बच्चे ही बीमार पड़ जाए, बच्चे ही शांत पड़ जाए तो घर कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। जिनके घर में बच्चे हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं। तो बस कपड़े जो है फ़ोल्ड करके मैं ले आई थी, आयु की अलमीरा में आयु के कपड़े रख दिए। और कुछ कपड़े ना ऐसे ही फेंके रहते हैं, जैसे आजकल तबीयत ख़राब है ना, तो मैं भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पूरा टाइम जो मेरा है आयु के पीछे जा रहा है। तो कुछ कपड़े ऐसे ही ऊपर आयु की अलमीरा पे फेंके थे, तो मैंने सोचा चलो हाथ ही हाथ इसको भी समेट देती हूँ, क्योंकि अच्छी बिल्कुल। तो आजकल घर के काम कुछ ऐसे ही हो रहे हैं, लेट लपेट। मतलब जब टाइम मिल रहा है तब काम कर ले रही हूँ, जब टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं कर रही हूँ। जब टाइम मिल रहा है तब लेके आयु को सो जा रही हूँ, मतलब उसको सुलाने के चक्कर में। और खाना पीना का भी ऐसे ही कुछ सीन है। अभी आज भी मेरा पता नहीं क्या शाम तक होगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जिद कर रहा था। तो कपड़े फोल्ड हो गए थे, उसके बाद में फिर मैंने दिया बाती कर दी है। शाम हो गई थी, दिया बाती करना भी ज़रूरी है। तो शाम की दिया बाती हो जाती है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और टाइम से दिया बाती होना भी ज़रूरी है। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो भगवान के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर हम बीमार पड़े ना तो कोई नहीं है जो सहारा हो। इसलिए जल्दी से जल्दी खुद को और आयु को ठीक करना है। तो इस टाइम पे ना थोड़ी सी मटर रखी थी, और खाना समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि आयु कुछ खा नहीं रहा ना, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके कुछ, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। इस चक्कर में खाना इतना ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब फेंका भी बहुत जा रहा है। तो इस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने सोचा खाना की तैयारी करने से अच्छा है चलो थोड़े बहुत मटर बचे थे उनको मैं छिल लेती हूँ, क्योंकि मटर अगर छिल के रख दूँ ना तो कभी भी यूज़ कर लो, समझ में आता है। अगर छिला नहीं रहता तो फिर नहीं समझ में आता कि कैसे क्या बनाऊँ।
तो जैसे ही मैं मटर छिलने आई ना, मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ ही आ गया था मटर छिलवाने के लिए। और ये सच बताऊँ आपसे तो छिल के एक एक दाना अच्छे से कटोरी में रख रहा था। मतलब अगर एक दाना गिर जा रहा था ना तो ये बहुत परेशान हो रहा था, और एक एक दाना अच्छे से छील के पूरा कटोरी में रख दे रहा था। मतलब अब ये इतना बड़ा हो गया है कि मेरा हाथ ही बंटवा ले। और जब मेरे साथ ऐसे काम करता है ना तो मुझे इतनी खुशी होती है इसको ऐसा करता देख के, और अच्छा भी लगता है कि ये थोड़ा बहुत जो है अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ सीख रहा है रह रह के घर में। तो अब कितना दिन ही इसको घर में रहना है, मतलब बहुत हो गया, तो 3-4 महीने उसके बाद तो इसका भी एडमिशन हो जाएगा। तो अभी थोड़ा टाइम है जो वो मेरे साथ खेल कूद ले रहा है, अच्छे से मेरे साथ आगे पीछे लगा रहता है। थोड़ा सा ना अभी उसने जिद किया था मेरे से चॉकलेट खाने के लिए, तो दोपहर में उसके मामा आए थे तो चॉकलेट लेके आए थे, तो वही वो जिद कर रहा था खाने के लिए। तो मैं उसको पूरा नहीं देती हूँ क्योंकि वो पूरा पता नहीं खा पाता है, बस उसको एक टुकड़ा तोड़ के दे देती हूँ और वो ऐसे खा लेता है कभी कभी। आजकल तो ये सारी चीज़ें उसने छोड़ ही दी है खाने के लिए, मतलब उसका मन ही नहीं करता है। तो इसलिए कभी अगर मांगता है ना तो मैं कभी कभी दे देती हूँ, क्योंकि अभी एज है खाने वाली, बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग खुद ही नहीं देंगे, तो इसीलिए थोड़ा बहुत अभी चलता है। उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे तो आज वो बहुत टाइम के बाद चाउमीन लेके आए थे। तो चाउमीन ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी क्योंकि इसमें उन्होंने मसाले बिल्कुल नहीं डलवाए थे आयु के चक्कर में, लेकिन आयु ने बिल्कुल नहीं खाया है। तो ये बहुत स्वादिष्ट थी। तो कभी कभी ना मन करता है कुछ चटपटा खाने का बाहर का, तो मैं खा लेती हूँ। मैं ऐसा कुछ प्रॉपर डाइट पे नहीं रहती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ, मतलब मैं खा ही लेती हूँ। खाने का आज मेरा कुछ बनाना नहीं था क्योंकि आयु बहुत जिद कर रहा था, वो बार बार गोदी में आ रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, ना ही उसका सूट किया है आपके साथ में। हस्बैंड ने बोला चलो मैं बना देता हूँ, तुम रहने दो, तो उन्होंने ये अपने तरीके से तहरी या खिचड़ी बोल सकते हो आप, वही कुछ बनाया था। तो मैंने बोला ठीक है आप बना लो, और जब तक आप तहरी बना रहे हो मैं थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ क्योंकि मुझे भी कफ़ कोल्ड हो रहा है फिर से, तो चाय बार बार पीने का मन करता है। और इनके दीदी का लड़का आया था तो मैंने सोचा चलो चाय बना ही लेती हूँ सबके लिए। तो मैं चाय बना रही हूँ और ये तहरी बना रहे हैं। तो गाइज़ एक बात तो सच है, मैं हमेशा एक चीज़ महसूस करती हूँ कि अगर आप फैमिली में हो ना तो आपके लिए सही है। मतलब जो लोग सोचते हैं ना कि अरे अकेले रहना बहुत अच्छा है, काम कम करना पड़ता है और ताम झाम नहीं रहता है, लेकिन गाइस सच बताऊं तो अगर आप फैमिली में हो ना तो कम से कम आप सुकून से, अगर तबीयत ख़राब है तो लेट तो सकते हो, या बच्चे की तबीयत ख़राब है तो कोई और देखने वाला तो होता है। लेकिन अगर आप अकेले रहते हो ना तो बहुत मुश्किल होती है बच्चा संभालना, साथ में साथ काम करना। वैसे क्या है, अगर आपका काम छूट रहा है ना तो कोई और तो कर लेता है, लेकिन अकेले में तो अगर आप जो करोगे ना वही बस होगा, बाकी कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए अपने आप को आप लकी समझो। हाँ एक बात और है कि कुछ लोगों की फैमिली होती है जो मतलब बड़ी तो होती है, साथ में तो रहती है, लेकिन वो अकेले का ही फील करवाती है। मतलब अगर उनका काम पड़ा है तो वही करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो ऐसी फैमिली की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी फैमिली की बात कर रही हूँ जो आपके साथ मिलके काम करवाए। मतलब मेरी फैमिली तो अच्छी है इस मामले में, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बीमार हूँ तो नहीं करवाएगी। मेरी सास काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, कोई भी है, मेरी ननद सास जो भी हैं बहुत अच्छी हैं। अगर मैं बीमार हूँ, अगर साथ में रहती ना तो मेरी बहुत हेल्प करती, लेकिन बात ये है कि हम लोग साथ में हैं ही नहीं, तो क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। और इसलिए मुझे कभी कभी अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं